नगमे जमहूरियत जब मिल के हम सब गाएंगे, फितनगर तो खुद ब खुद बेमौत ही मर जाएंगे। नगमे जमहूरियत जब मिल के हम सब गाएंगे, फितनगर तो खुद ब खुद बेमौत ही मर जाएंगे। मेरे भारत के कदम चूमेंगी सब ऊंचाइयां, मेरे भारत के कदम चूमेंगी सब ऊंचाइयां, जब तिरंगा प्यार का हर दिल में हम लहराएंगे। पिछले 18 सालों से आप करते आ रहे हैं, काबिल मुबारकबाद है। आज भी आपने उस चीज़ को, उस रिवायत को बरकरार रखा है। ये जो उर्दू तंजीमें हैं, जैसे बज़्म गालिब है, हमारी बज़्म शाहीन है और दीगर इस तरह की जो तंजीमें हैं, जो गवर्नमेंट की तरफ से किसी इमदाद की ज़रूरत महसूस नहीं करती और अपने दम खम से काम करती हैं। मेरी तमाम नौजवानों से और अमायदीन से और मालदार हजरात से गुजारिश है कि इन तंजीमों के साथ रहकर इनकी हौसला अफजाई करें, प्रोग्राम करने में ताउन करें और साथ मिलकर चलें, ताकि उर्दू का फ़रोग़ हो सके और उर्दू के ताल्लुक़ से जो आजकल तमाम जगह मुतासिब रवैया इख्तियार किया जा रहा है वो दूर हो सके और हम हुकूमत के सामने अपने मसाइल को उजागर कर सकें। ये अभी काम नहीं हुई। देखिए, ये हमारे लिए अफसोस का मकाम है कि 1.5-2 साल हो गए हैं गवर्नमेंट को बने हुए। तमाम लीडरान जो आते हैं वो मुसलमानों के मसाइलों को, मुसलमानों को लेकर लीडर बनते हैं, लेकिन जब लीडर बन जाते हैं और उनको कोई ओहदा मिल जाता है, वो दूसरी चीज़ों को छोड़ देते हैं। उर्दू अकेडमी पिछले 2 सालों से जो है उसका कोई चेयरमैन नहीं है। उर्दू अकेडमी का चेयरमैन ना होने की वजह से उसका जो फ़ंड आता है वो भी वापस चला जाता है। गवर्नमेंट तो काम करती ही नहीं है और अगर काम करने चाहती भी है तो हमारे ही जो लोग हैं वो टांग खींचकर काम करने नहीं देते हैं। मुझे कई एक चीज़ों का मालूम हुआ है कि उर्दू अकेडमी की तश्कील होने वाली थी, हो चुकी थी, लेकिन कुछ लोगों ने अपने मुतासिब रवैये को अपनाते हुए गवर्नमेंट के सामने ऐसे मसाइल खड़ा कर दिए कि वो गवर्नमेंट उर्दू अकेडमी के चेयरमैन को इंतखाब करने में हिचकिचा रही है। मेरी हुकूमत से गुजारिश है कि वो ऐसे किसी शख्स का इंतखाब करें जो उर्दू कल्चरल को, उर्दू अदब को, उर्दू स्कूलों को, उर्दू की जो भी कार्रवाई होने वाली थी उनको आगे बढ़ा सके। ऐसे चेयरमैन का इंतखाब किया जाए और जल्द से जल्द हो, किसी को भी बनाएं लेकिन जल्द से जल्द बनाएं, ताकि हमारा जो हक़ है, जो शुआरा हैं, उदबा हैं, वो बेकार बैठे हुए हैं। 2 साल हो गए, कोई प्रोग्राम नहीं हो रहे हैं। तो गवर्नमेंट से गुजारिश है कि इस पर फौरी तवज्जो देनी चाहिए। 2004 26 जनवरी को बज़्म गालिब की तश्कील हुई थी और उसी मौके पर जो है एक ऑल इंडिया मुशायरा हमने मुनक़्क़द किया था, जिसमें बाहर के बैरूनी शोरा भी थे, शुमाली हिंद के शोरा भी थे। और तब से लेकर आज तक हर साल हम जो है एक मुशायरा 26 जनवरी के मौके पर मुनक़्क़द करते आ रहे हैं, जो ऑल इंडिया मुशायरा हम करते हैं। और पिछले कई सालों से कर्नाटक उर्दू अकेडमी के ताउन से, यानी फ़ंड से, हम मुशायरा, ऑल इंडिया मुशायरा करते आ रहे हैं। अब की बार जो अभी मुशायरा हुआ आज, उसमें एकेडमी से ताउन नहीं मिला है। वजह जानने पर मालूम हुआ कि नए अंदर ऑफिसर्स लोग जो है काम होने नहीं दे रहे हैं, किसी उर्दू का, कोई उर्दू दान का काम होने नहीं दिया जा रहा है, जो ऑफिसर्स अंदर बैठे हुए हैं। कोशिशों के बावजूद भी जो है काम नहीं होता। तो पिछले 3 दिन पहले फ़ोन आया मोहतरमा आयशा फिरदौस साहिबा का कि काम आपका नहीं हुआ है, इसलिए आप चाहें तो उर्दू अकेडमी का नाम मुशायरे से निकाल सकते हैं बोले। तो ज़िम्मेदारान ने कहा नहीं, हम नहीं निकालेंगे, हम आपका नाम शामिल रखेंगे उर्दू अकेडमी का। इसलिए हम हर साल जो है कर्नाटक उर्दू अकेडमी के ताउन से हम ऑल इंडिया मुशायरा मुनक़्क़द करते आ रहे हैं। सो अब की बार भी हम उर्दू अकेडमी को शामिल रखेंगे और हम ऑल इंडिया मुशायरा ना सही हम मुशायरा करेंगे। तो मुशायरा दी थी फंड के लिए उर्दू अकेडमी को?
ہاں جی 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 بتائیے. اردو اکیڈمی کو ہم نے درخواست دی تھی، پروپوزل پیش کیا تھا. ہمارے صدر صاحب، ہمارے نائب صدر، ہمارے ایوب بھائی، ہمارے جوائنٹ سیکریٹری ہمارے سید احمد صاحب، چاروں جا کے پروپوزل دیے تھے. تو یقین دلایا گیا تھا کہ انشاءاللہ ہوگا آپ کا کام، لیکن کام نہیں ہوا ہے. امید کرتے ہیں کہ آئندہ کریں گے محترمہ، ہمیں امید ہے. جمہوریہ کے آپ نے پروگرام رکھا؟ اس لیے کیا کہ یوم جمہوریہ کا موقع ہے، یہ ہمارے ملک کے لیے انتہائی مسرت کا دن ہے، اور ہم لوگوں نے اپنے مالی تعاون سے اس پروگرام کو آج منعقد کیا. اکیڈمی کی جانب سے تعاون ملا؟ اکیڈمی کی جانب سے ہم کو اس بار کوئی تعاون نہیں ملا. ہم ان تمام بار کے لیے شکر گزار ہیں جب انہوں نے میرا تعاون کیا ہے. کس طرح کام کرتے ہیں؟ دیکھیے، ہمارا مقصد ہے یہ اردو جو تہذیب ہے، زبان ہے، ہمیشہ اس ملک کی آن بان شان میں حصہ رہی تھی، اور اسی حصہ داری کے تحت جو ہے اس زبان کو ہمیشہ کے لیے قائم و دائم رکھنا، اور اس کے فروغ کے لیے جو بھی ممکن کوششیں ہوں اسے پوری کرنے کے لیے بزم غالب ہمیشہ کوشاں رہی، اور اسی کام کو مشاعرے کے طور پر اسے انجام دیتی آئی ہے. آگے بھی اردو کے جو بھی پروگرام ہوں گے انشاءاللہ تعالی عزیز، چاہے وہ گورنمنٹ کے اشتراک سے ہو یا پھر ہمارے خود کے تعاون سے ہو، اس اردو کی زبان کو زندہ رکھنے کے لیے ہم ہر ممکن کوشش کرتے رہیں گے، اور اس کی فروغ کے لیے ہر جائز جو کام ہے، چاہے وہ کسی بھی انداز میں ہو، اردو کی فروغ کے لیے انجام دیتے رہیں گے.